वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि सब आप लोग बखैरियत होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो की ओर। कक्षा 10वीं, 9वीं, 8वीं और 7वीं के लिए उपयुक्त विषय हिंदी लोकवाणी संयुक्त भाषा, घटक व्याकरण, उपघटक वाक्य के भेद। मार्गदर्शक मैं आपका दोस्त शाकिर शेख सर हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक वीडियो लेकर। तो बच्चों, सबसे पहले तो वेलकम है आपका हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। जो भी बच्चों इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पर आप लोग एक फॉर्मेट देख सकते हो कि किस तरीके से आप लोग को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की ओर कि आज हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य किसे कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है जुमले को, मीन्स सेंटेंस को। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की ओर, क्या नया है आज के इसमें। आज हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वो है वाक्य के भेद, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के उदाहरण और वाक्य की परिभाषा, मीन्स उसकी तारीफ क्या है। चलिए बच्चों, सबसे पहले देखिए आप लोग वाक्य की परिभाषा। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमश कर्ता, क्रम और क्रिया होते हैं। वाक्य के मुख्य दो अंग होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर यूँ कहा जाए कि एक इंसान या एक व्यक्ति अपने विचारों को एक दूसरे के साथ में शेयर करने के लिए वाक्य का प्रयोग करता है, लेकिन वाक्य भी ऐसा जो अर्थपूर्ण हो। ठीक है, और एक वाक्य में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कर्ता। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखिए आप लोग यहाँ पर दिखाया जा रहा है आप लोग को कर्ता, क्रम और क्रिया। मीन्स जैसे कि उर्दू में आप लोग जो है तो पढ़ते ही हो कि क्रिया, क्रम और कर्ता, मीन्स उर्दू में उसे कहा जाता है फेल, फाइल और मफहूम। तो वही सारी चीज़ें जो तो इसमें एक वाक्य में जो है तो दी जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, यहाँ पे उदाहरण के लिए एक वाक्य आप लोग को जो तो बताया गया है। ठीक है, देख लीजिए। उदाहरण के लिए सत्य की विजय होती है, ये एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा पूरा अर्थ हम लोगों को जो तो पता चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग नीचे देखें सत्य विजयी होती, तो इस वाक्य से हम लोग को पूरा अर्थ इसका पता नहीं चल रहा। इसलिए यहाँ पर ये जो नीचे जुमला दिया गया है या ये जो वाक्य दिया गया है ये वाक्य नहीं है, और यहाँ पर ये जो ऊपर दिया गया है वो पूरा वाक्य है कि सत्य की विजयी होती है। ठीक है, आसान शब्दों में ये कहा जाए कि शब्दों का वो समूह जो एक अर्थ रखता हो उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, देखिए वाक्य की परिभाषा। शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों को ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो वो वाक्य कहलाता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया हो कि शब्दों का ऐसा समूह, समूह का मतलब होता है ग्रुप, यानी शब्दों का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जो कोई एक अर्थ रखता हो उसे वाक्य कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए देख लीजिए आप लोग, आकाश भागता रहता है। नंबर 2, श्याम पढ़ाई करता है। दोनों से ही हमें जो तो एक अर्थ मिल रहा है कि आकाश जो तो भागता रहता है, दौड़ता रहता है। श्याम पढ़ाई करता है, यानी श्याम जो तो अभ्यास करता है, पढ़ाई करता है। हमें अर्थ समझ में आ रहा है, तो ये वाक्य हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देख लीजिए आप लोग कि वाक्य के जो भेद है या वाक्य के जो प्रकार है, वाक्य के दो प्रकार है। पहला होता है रचना की दृष्टि से। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। यहाँ पर देखिए रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार है। पहला है साधारण, दूसरा है मिश्र, तीसरा है संयुक्त। ठीक है, साधारण वाक्य को सरल वाक्य भी कहा जाता है। और अर्थ की दृष्टि से 6 वाक्य है। ऐसे तो 8 वाक्य होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हम लोग को 6 है। पहला है विधानार्थक वाक्य, दूसरा है निषेधार्थक वाक्य,
तीसरा है प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा है आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा है विस्मयादि बोधक वाक्य और छठा है संदेश सूचक। तो वो संदेश सूचक बाय मिस्टेक है, असल में वो संदेह सूचक वाक्य है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग इसी पर जो तो पढ़ने वाले हैं। मैंने इसके पहले आप लोग को वाक्य किसे कहते हैं वो मैंने आप लोग को जो तो बताया हूँ। ठीक है, तो बच्चों हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने हैं? देखिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य मिश्र वाक्य भी जो तो उसे कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले वाक्य की ओर। देखिए, सरल वाक्य की परिभाषा, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक क्रिया का होना आवश्यक होता है। ठीक है, यानी जिसमें सिर्फ एक काम हो उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य जो तो कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग उदाहरण देख सकते हो, मोहन हंसता है। ठीक है, उसकी जो क्रिया मीन्स काम, उसका सिर्फ एक ही काम है कि मोहन हंसता है। राजेश बीमार है। ठीक है, उसके बाद में माताजी ने शीला को एक साड़ी दी, तो यहाँ पर साड़ी देने का काम हो रहा है, तो सिर्फ ये एक काम ही हो रहा है, इसे सरल वाक्य कहा जाता है। ठीक है, दूसरा वाक्य है बच्चों संयुक्त वाक्य। देखिए, जिस वाक्य में दो या अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। ठीक है, यानी दो जुमले होते हैं और दो जुमलों को जो तो अगर देखा जाए तो जो विस्मयादि बोधक अव्यय है उनसे जो तो जोड़ा जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय जो है तो उससे जो है तो जोड़ा जाता है, और दोनों ही जुमले अपने अपने अलग अलग मानी जो है तो दे देते हैं। यानी जहाँ पर एक जुमला खत्म होगा तो उसका मानी समझ में आ जाएगा, और जहाँ पर दूसरा जुमला खत्म होगा तो वहाँ पर उसका मानी जो तो समझ आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए आप लोग, राम बाजार गया और संतरे लाया। तो जब कहा गया राम बाजार गया तो इसका अर्थ समझ में आया कि राम जो तो बाजार को चला गया है, और उसके बाद में कहा गया और संतरे लाया तो उससे भी मीनिंग समझ में आ गया कि संतरे वो जो तो लेकर आ गया है। ठीक है, उसके बाद में देखो, सच बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। ठीक है, तो सच बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। सच बोलो, यहाँ पर कहा गया है सच बोलने के लिए, परंतु कटु सत्य मत ना बोलो, यानी जो कटु सत्य है वो हमें नहीं बोलना है। ऐसे दो अर्थ जो तो बताए जा रहे हैं। हम सब दिल्ली घूमने गए। तीसरा वाक्य देखिए, हम सब दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। ठीक है, हम सब दिल्ली घूमने गए, इसका भी मीनिंग समझ में आ गया, और वहाँ 4 दिन रहे, इसका भी मीनिंग समझ में आ गया। तो ये दोनों अलग अलग स्वतंत्र आज़ाद जुमले होते हैं, उसे कहा जाता है संयुक्त वाक्य। तीसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा वाक्य है आप लोगों का मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य में आप लोग को आसान अगर मैं करके बता दूं, पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूँ और फिर उसके बाद में आसान करके बता दूंगा। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। ये उपवाक्य परस्पर व्यधिकरण योजक जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, इसलिए आदि से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिसाल में आप लोग देख सकते हो, शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल की छुट्टी होगी। ठीक है, आसान जुमलों में अगर कहूँ बच्चों तो मिश्र वाक्य कहा जाता है कि ऐसा वाक्य जो इसमें 2 वाक्य होते हैं या 2 से ज़्यादा वाक्य होते हैं, लेकिन पहला वाक्य जो होता है तो वो आने वाले दूसरे वाक्य पर जो तो डिपेंडेंट होता है। यानी पहला वाक्य अपना अर्थ पूरा तब तक नहीं करेगा, अपने मानी मुकम्मल तब तक नहीं करेगा जब तक कि आने वाला जुमला जो तो बोल दिया जाए। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, शिक्षक ने बताया कि कल छुट्टी रहेगी, तो शिक्षक ने बताया कि, अब यहाँ पर कहा जा रहा है तो शिक्षक ने बताया कि कह दिया है, मतलब हम लोग को शिक्षक ने क्या बताया है ये नहीं बताया गया है। आगे कहा जा रहा है कल स्कूल की छुट्टी होगी, तो जब ये कहा गया कि कल स्कूल की छुट्टी होगी तब हमको पहले जुमले का अर्थ समझ में आ रहा है कि हाँ अब जो है तो स्कूल की छुट्टी होगी। तो जब तक ये वाक्य नहीं कहा गया तब तक कि हमें इस वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आया, तो इसे बच्चों मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य जो तो कहा जाता है। आगे देखिए दूसरा, जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वो मेरा भाई है। ठीक है, यानी जो व्यक्ति कमरे में बैठा है, अब कौन व्यक्ति बैठा है, वो मेरा भाई है, यानी जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वो मेरा भाई है। तो जब तक दूसरा जुमला नहीं कहा गया, जब तक दूसरा वाक्य नहीं कहा गया, तब तक जो तो हम लोग को पहला वाक्य का अर्थ जो तो समझ में नहीं आया।
ठीक है। जब तू छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। देखो, जब तू छोटा था, जब कहा गया है तो तब जो है तो हम लोग को पूरा मीनिंग समझ में नहीं आया, लेकिन कहा गया है साइकिल खूब चलाता था तो हम लोग को पहले जुमले का अर्थ भी समझ में आया। आगे देखिए, यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, यानी जब तक हम लोग को ये जुमला नहीं कहा जा रहा है यदि सारी फसल यदि इस बार वर्षा ना हुई तो ये जुमला कहा गया तो मीनिंग समझ में नहीं आए, लेकिन जब ये कहा गया है सारी फसल नष्ट हो जाएंगी तब हम लोग को समझ में आया कि पहला वाक्य का अर्थ क्या है। तो इसे बच्चों यानी पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर जो तो डिपेंडेंट होता है, मुनहसिर होता है। आइए बच्चों बढ़ते हैं अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 6 प्रकार हैं हमारे जो सिलेबस में। पहला है विधानार्थक, दूसरा है निषेधार्थक, तीसरा है प्रश्नार्थक, चौथा है आज्ञार्थक, पांचवा है विस्मयादि बोधक और छठा है संदेह सूचक। संदेश नहीं है, संदेह सूचक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं बच्चों आज के पहले वाक्य की ओर। विधानार्थक वाक्य में देखिए बच्चों, यह वाक्य जिसके सामान्य कथन का पता चलता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। सामान्य कथन यानी कि एक आम जुमला। देखो, हरियाणा एक राज्य है, एक आम जुमला है। सुरेश एक अच्छी खिलाड़ी है, सुरेश एक अच्छा खिलाड़ी है, आम जुमला है। सोहन पुस्तक पढ़ता है, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, या यूँ कहा जाए कि इसमें किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं होती है, मनफी जुमला नहीं होता है, इसे विधानार्थक वाक्य जो तो हम लोग कह सकते हैं। आइए बच्चों बढ़ते हैं दूसरे की ओर। निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक का मतलब ही आप लोग को समझ में आता है कि ये जो तो नेगेटिव है यानी मनफी जुमला है। ठीक है, तो जिन वाक्यों में नकारात्मकता का भाव प्रकट होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। यानी जिसमें नहीं, ना, मत ऐसे शब्दों का उपयोग होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, सोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पर नहीं शब्द आ गया है। वो इस काम को नहीं करेगा, नहीं आ गया है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ इस बार हम गांव नहीं जाएंगे तो यहाँ पर भी नहीं आ गया। ना इस काम में देरी करो, ठीक है, तो यहाँ पर ना भी आ गया, यानी कि ना, नहीं ऐसे शब्द जो तो इसमें आते हैं उसे निषेधार्थक वाक्य जो तो कहते हैं। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट की ओर। अगला है आप लोग का प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब आप लोग समझते ही है, जिसे आप लोग जो है तो सवालिया कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों से प्रश्न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, आखिरी पर प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, तुम्हारा जन्म कब हुआ था, राम के पिता का नाम क्या है, ये सब प्रश्नार्थक वाक्य है। ठीक है, उसके बाद में अगला देखिए आप लोग बच्चों, विस्मयादि बोधक हुए। आप लोग अगर कहा जाए तो उर्दू में इसे कहते हैं फिजाइया जुमला। ठीक है, फिजाइया जुमला इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, अब देखिए वो वाक्य जिनमें हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। हर्ष का मतलब होता है खुशी, शोक का मतलब होता है गम, घृणा का मतलब होता है नफरत। ठीक है, तो यानी कि खुशी, गम, हैरत, अफसोस, पछतावा ऐसे सारे जज्बात जिसमें एक्सप्रेस किए जाते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य जो है तो कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, इसका अगर आप लोग अगर देखें तो इस तरीके की उसमें निशान जो तो आता है जिसे हम लोग जो है तो फिजाइया निशान भी जो तो कहते हैं। एक लकीर और उसके नीचे एक नुक्ता, इस तरीके का जो तो ये चिन्ह होता है। ये देखिए यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल ही रहा होगा। ठीक है, हर वाक्य में है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, वाह क्या बात है। ठीक है, हाय कितना गलत हुआ, ओह जानकर दुख हुआ। तो यहाँ पर हम लोग को जो तो जब कहा गया वाह क्या बात है तो यहाँ पर हमको जो है तो बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि एक आश्चर्य हुआ है। हाय कितना गलत हुआ, यहाँ पर एक अफसोस है। ठीक है, ओह जानकर दुख हुआ, यहाँ पर जो तो तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये विस्मयादि बोधक वाक्य जो तो कहलाता है। अगला है बच्चों आप लोगों का संदेह सूचक वाक्य। अब ये संदेह सूचक वाक्य असल में आप लोगों का वो जो संदेश सूचक वाक्य था वो नहीं है बल्कि संदेह सूचक वाक्य है। अब संदेह सूचक वाक्य किसे कहते हैं, देखिए वो वाक्य जिसमें पढ़ने के कार्य करने या काम के होने का संदेह होता है, संदेह मीन्स शक होता है, उसे संदेहवाचक शब्द जो तो संदेहवाचक वाक्य जो तो कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए बच्चों आप लोग कि इसमें क्या होता है कि ऐसे वाक्य में शायद, हो सकता है,
क्या पता, मुझे लगता है आदि संदेह प्रकट करने के शब्द का प्रयोग जो तो किया जाता है। अब जैसे उदाहरण में आप लोग देख लीजिए, शायद मैं कल घर जाऊंगा। अब यहाँ पर एक शक्यता है, एक पॉसिबिलिटीज़ है, कंफर्मेशन नहीं है। तो इसे, जिसे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, जिसमें कोई शकूक हो सकते हैं, शक हो सकता है, उसे ही जो तो संदेह सूचक वाक्य जो तो कहा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा जुमला, हो सकता है कल वो स्कूल ना आए। ठीक है, तो हो सकता है यानी कंफर्म नहीं है। उसके बाद में देखिए, मुझे लगता है रोहित कहीं खो गया है। तो मुझे लगता है यानी अभी भी कंफर्म नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, क्या पता वो घर पहुंचा होगा या नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी जो तो एक संदेह है। शायद मुझे घर आने में देर हो जाए, यहाँ पर भी एक संदेह है। तो बच्चों, मैं उम्मीद आप लोगों से यही करता हूँ कि आप लोग को वाक्य के प्रकार जो तो पसंद आए होंगे और आपको ये जो तो समझ में आए होंगे। बच्चों, एक चीज़ जो है आप लोग को बता दूँ कि बोर्ड के इम्तिहान में आप लोगों को यहाँ पर ये जो चार्ट बना हुआ है, 1 मिनट में चार्ट पे चला जाता हूँ, आप लोग को चार्ट के थ्रू समझाऊंगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, ये देखिए, ये जो चार्ट है यहाँ पर ये जो 2 वाक्य के प्रकार है, रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार, तो आप लोग को जो बोर्ड में 10वीं वाले खास तौर से ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे, 10वीं के बोर्ड के पेपर में आप लोग को जो रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार रहेंगे, इसमें आप लोगों को पहचानना रहेगा। ठीक है, क्या करना रहेगा बच्चों, पहचानना रहेगा। ठीक है, मीन्स आइडेंटिफाई करना रहेगा इसमें आप लोग को जुमले की किस्म कौन सी है। और यहाँ पर ये जो वाक्य है, अर्थ की दृष्टि से यहाँ पर आप लोग को पूछा जाएगा परिवर्तन करना। शब्द याद रख लीजिए आप लोग, परिवर्तन करना। ठीक है, परिवर्तन का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है, तब्दील करना, चेंज करना। ठीक है, यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में आप लोग को जो तो तब्दील करना रहेगा। जैसे नॉर्मली अगर कहा जाए, मैं स्कूल जा रहा था। ठीक है, ये वाक्य विधानार्थी वाक्य है। इसको अगर हम लोग को निषेधार्थक में करना है तो मैं स्कूल नहीं जा रहा था, ये हो गया निषेधार्थक वाक्य। ठीक है, अगर इसको प्रश्नार्थक में करना है तो प्रश्नार्थक में बनेगा, मैं स्कूल क्यों जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके के आप लोगों को एक शब्द को या एक वाक्य को आप लोग को दूसरे वाक्य में जो तो परिवर्तन मीन्स चेंज करना रहेगा। ठीक है, तो बच्चों, उम्मीद मैं आप लोगों से यही करता हूँ कि आप लोग को जो तो ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन लोग को वीडियो पसंद आया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए